सोशल मीडिया से शुरू हुई दीप्ति जी की इस प्रेम कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप सौरभ जी? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीप्ति जी से आप ऑनलाइन मिले थे, ये तो पता चल गया। जी मैम। उस समय दीप्ति जी में क्या आपको वो अच्छी चीज लगी थी जिस वजह से आपने आगे बढ़कर उन्हें मैसेज किया था? मैम ऑनेस्टली बताएं तो उनकी एक डिस्प्ले पिक्चर थी डीपी, तो थोड़ा क्यूट लग रही थी, तो मैंने उस पर हेलो किया था। तो जब रिप्लाई आया तो फिर धीरे धीरे जब बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनकी बातों से लगा कि बहुत मासूम है, खुले दिल की। और उस समय आपके घर वाले भी आपके लिए रिश्ता देख रहे? हाँ, देख रहे थे। फिर शादी के बाद कैसा रहा? क्या आपकी लाइफ में कुछ बदला शादी के बाद? शादी से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों लोग जॉब करेंगे और प्रॉपर हम लोगों ने प्लानिंग की थी, बट वो प्लानिंग से अचानक पता नहीं इनको क्या हो गया कि पूरा पीछे हट गई हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने मुझसे इसलिए शादी की कि तो बस अभी जल्दी से शादी कर लो और उसके बाद फिर हम आराम से घर पे बैठेंगे और ये काम करेंगे। लेकिन वो घर के कामकाज ठीक से करती हैं कि उसमें भी कोई नहीं, शिकायत? घर के कामकाज स्टार्ट में तो उन्होंने ठीक से किया, बाद में इन्होंने बड़ी लापरवाही की। गेट से मैंने एंट्री की और वो मोबाइल चला रही हैं, अब उनका कोई सीरियल है तो वो सीरियल वो मेरे लिए छोड़ नहीं सकती हैं या उसको पॉज नहीं कर सकती कि चलो ये आ गए हैं तो इनका वेलकम करें, इन्हें पानी पिलाए, बैठाएं, हंस के बात करें। अच्छा, उन्होंने बताया कि आप पसंद नहीं करते हैं वो कहीं भी जाएं और लेट हो जाएं। क्योंकि इनका घर पास में है तो जब भी मन हुआ, जब भी कॉल आई या कुछ भी छोटी सी भी बात हुई तो तुरंत घर पहुंच जाती है। और घर जाने के बाद फिर जैसे मॉर्निंग में गई या सुबह गई तो ये शाम को वापस ना के नेक्स्ट डे शाम को वापस आती हैं। इनका मन वहां पर ज्यादा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है और मुझे बहुत यकीन भी हो गया है कि ये अब वो फीलिंग नहीं रही मेरे लिए, क्योंकि ये मुझसे बिना बात किए हुए 2-3 दिन भी रह सकती हैं, तो एक मन में ये फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। जैसे न्यू ईयर का एक नाइट थी, अब न्यू ईयर में चलो आप जैसे मॉर्निंग में चली गई, कोई भी बात हो गई, चली गई, उसके बाद आपको इवनिंग में तो घर आना चाहिए ना। अब इवनिंग में ये हमको कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे पार्टी है। तो जाना खराब नहीं है, लेकिन मुझे ये खराब लगा कि हम दोनों हैं सिर्फ, या तुम ये कैसा सोच सकती हो कि हम उस घर में अकेले रहेंगे इतने अच्छे ओकेजन में, हाँ, और तुम बाहर पार्टी करोगी। ये हमसे कहती है आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मुझे वो माहौल नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पे लड़के ड्रिंक करके ये करते हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर कर दिया, अगर वो मेरी वाइफ के ऊपर या मेरे घर वालों के ऊपर आ रहा है तो फिर मैं वहाँ पे देखता नहीं हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। वो पता नहीं खराब है अच्छा है, लेकिन अपने परिवार के लिए है। और दीप्ति जी के नौकरी ना करने से भी इश्यूज हैं? मैं देखता हूँ कि जैसे और भी लोग हैं, उनकी वाइफ्स हैं बहुत सी ऐसी हैं कि वो अगर उनके पति जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो सपोर्ट करती हैं, जैसे भी करके कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन करती हैं, बट ये कोई एफर्ट नहीं लगाती। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो उम्मीदें उनको आपसे हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं आप, और जो आपको उनसे है वो पूरी नहीं कर रही हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप जॉब नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मैं इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं अब तुम्हें करना ही करना है। बस मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन ये क्या करें कि अगर हम नहीं कर रहे हैं घर का काम तो इनको भी वैसा करना चाहिए कि उतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अब नहीं कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड, वैसा नहीं है, अब आपको घर संभालना है तो आप संभालो घर। हो सकता है कि आपको देखकर हस्बैंड चेंज हो जाए। मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन है, मैंने इनसे ये चीज़ बोली भी, बट ये उसको नहीं करना चाहती। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही है, थोड़ी समझदार नहीं है ये। शादी के पहले आपके लिए और भी रिश्ते आए थे उस समय जिस समय आपने शादी की? हाँ, शादी के लिए रिश्ते आए थे मेरे। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि उन ऑप्शंस में से कुछ देख लेना चाहिए था मुझे? पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। अब लगता है कि शायद उन ऑप्शंस को देख लेना चाहिए था और थोड़ा सा
अब एक विश्वास की कमी भी हो गई है कि जो चीज़ें दिखती हैं वो हमेशा वैसी रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार मैंने इनसे बोला भी कि तुमने तो मुझे बस फंसाने के लिए वैसा नेचर अपना बनाया और दिखाया कि शादी हो जाए, शादी होने के बाद तुमने सोचा अब तो शादी हो ही गई है, अब कहाँ जाएगा। मैंने देखा कि जो लड़कियां इनसे कम एजुकेटेड हैं वो भी एफर्ट लगाती है, बट इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, एक तरह से यूज कर लिया। कभी कभी मतलब बहुत खराब लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है या पता नहीं। कभी कभी तो हम जब सब लोग मुझे ही बोलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल और प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए था। सॉरी। कभी कोई और ऑप्शन सोचा आपने? आपने सोचा कि किसी से शेयर करूं, कोई रास्ता निकले? नहीं, मतलब हम चाहे जितने खराब हो लेकिन धोखेबाज नहीं है, नहीं तो हम इसे मैरिज ना करते। ऑप्शन मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब मजबूरी में मुझे ऑप्शन सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग सेपरेट जरूर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है इन फ्यूचर ये होगा जरूर, तो फिर क्या बच्चे की प्लानिंग करना सही है इस समय? मुझे लगता है कि शायद अगर बच्चा आ जाएगा तो इनमें चेंजेस आ जाए, मैच्योर हो जाएं। लेकिन कभी एक बार ये सोच के देखा, अगर चीजें ठीक नहीं हुई और बच्चा भी हो गया फिर? बट मैम उसके लिए इस चीज को रोक तो नहीं सकते हैं। कब तक वेट करेंगे? 4 साल हो गए। आप जो यहाँ आए हैं हमारे घर, तो आप क्या चाहते हैं? मैम हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको समय दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, मेरा तो मन बना हुआ है, मान लीजिए कि बस अब अलग होना है इनसे। आप दोनों ने एक दूसरे को चुना, एक दूसरे के साथ समय बिताकर एक दूसरे को पसंद किया, फिर शादी, फिर इतनी शिकायतें कैसे हो? वो कहते हैं ना, जो इंसान शुरू में दिखाता है तो अपने आप को अच्छा ही दिखाता है, आगे चल के वो बदल जाता है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, मैचअप नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है इनकी लाइफ आगे जैसे जीना चाह रही है वैसे हो जाए, जैसे चाह रहे हैं। दोनों लोग आज़ाद हो जाएंगे।